हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग का डिस्कशन का पहला दिन है। तो हमने कल इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था कि कौन सा बुक चलेगा और क्या क्या पढ़ना है आज के लिए। तो हमने उसमें बता दिया था। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्कशन। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिएगा। हम क्वेश्चन बोलेंगे और आप लोग खुद जहाँ भी वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप खुद अपने मन में अपना बोल के कि हाँ ये इसका आंसर है। उसके बाद हम तुरंत हम इसका आंसर का जवाब देंगे क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर पहले स्टार्ट किया जाए हिस्ट्री को। ठीक। तो हिस्ट्री में हम लोग का कल का वर्क था उत्तरकालीन मुगल सम्राट, यही था। और उस दूसरा टॉपिक था कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक। तो स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन आता है कि जो मुगल से स्वतंत्र होने वाले कुछ राज्य और उसके संस्थापक थे, उसमें पहला जो आता है कि अवध का संस्थापक कौन था? शहादत खां। कौन था? शहादत खां। अगला क्वेश्चन कि बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। कौन था? मुर्शिद कुली खां। अगला क्वेश्चन कि रुहेलखंड के संस्थापक कौन थे? रुहेलखंड राज्य के। तो वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां। कौन थे? वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह का पूर्व नाम क्या था? मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम। अगला क्वेश्चन है कि बहादुर शाह को शाह बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता है। बहादुर शाह अगर पूछे कि किस उपनाम से पुकारा जाता था? शाह बेखबर के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि किसे लंपट मूर्ख कहा जाता था? जहादार शाह को। किसे कहा जाता था? जहादार शाह को। अगला क्वेश्चन किसे घृणित कायर कहा जाता था? फर्रुखसियर को। किसे कहा जाता था? फर्रुखसियर। और अगला है कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह। किसे कहा जाता था? मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है कि सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कौन किया था? तो तुरानी सैनिक था। कौन? हैदर बेग। ये कब किया था? 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि जो हैदराबाद की स्थापना चिनकलीज खां जो किए थे वो कब किए थे? तो 1725 ईस्वी में। कब किए थे? 1725 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि जो ईरान का सम्राट जो नादिर शाह था वो दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 ईस्वी में। कब किया था? उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन है कि नादिर शाह का सॉरी ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को। क्वेश्चन बनता है कि ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को। अगला क्वेश्चन है कि जो तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह। कौन था? मोहम्मद शाह। बताइएगा अगला कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761। किसके किसके बीच? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठा। इसमें मराठा की क्या हुई? हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खान। किस क्या नाम था? ये भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? 8 बार। कितने बार? 8 बार। अगला है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन सा है? बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हीरा महल जो बहादुर शाह जफर जो बनवाया था वो कहाँ स्थित है? तो लाल किला में। कहाँ स्थित है? लाल किला में। अगला क्वेश्चन है जो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। डेट के लेके कभी इशू है कि कभी 17 मई कभी 20 मई दिया रहता है। अगला क्वेश्चन है कि जो उसको एक पथ प्रदर्शक था जो उसको रास्ता दिखाया था वो कौन था? अब्दुल मनीद था। कौन सा योग किया था? अब्दुल मनीद। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन आया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कौन आया था? फ्रांसिस्को द कब आया था? 1505 ईस्वी में। कब आया था? 1505। अगला पुर्तगाली वायसराय बन के कौन आया था? अल्बुकर्क। कौन आया था? इसका पूरा नाम अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये कब आया था? 1509। कब से? 1509 ईस्वी में। ये जो आया था, ये जो बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था, ये कब जीता था? 1510 ईस्वी में। कब जीता था? 1510। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था? कोचीन में। कहाँ स्थापित किया? कोचीन। ये दक्षिण पूर्वी तट पे एक बस्ती भी बसाया था। उस बस्ती का नाम क्या था? सन थोमे। क्या नाम था? सन थोमे। अगला क्वेश्चन है कि जो पुर्तगाली के बाद डच आए तो पहला डच यात्री कौन था? तो कौन था? कर्नेलियन हार्टमैन। कौन था? कर्नेलियन हार्टमैन। ये कब आया था? 1596 ईस्वी में। ये कहाँ पहुंचा था? तो भारत के पूर्व में सुमात्रा में पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? सुमात्रा में। अगला क्वेश्चन है कि डचों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? कब? 1605 ईस्वी में। कब स्थापित किया था? 1605 में। और दूसरी कोठी पुलिकट में।
तो ज्यादातर पहली कोठी पूछा था, कहाँ वो स्थापना किया था? मसूलीपट्टनम में। अगला क्वेश्चन है कि जो बेदरा का युद्ध कब हुआ? 1759 ईस्वी में। कब हुआ था? किसके किसके बीच? अंग्रेज एवं डचों के बीच। किसके बीच हुआ था? अंग्रेज एवं डचों के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। कब दिया गया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है मुगल दरबार आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। ये कब पहुंचा था? 1609 ईस्वी में। कब पहुंचा था? 1609। ये निकला था अकबर के लिए। ये जो एक पत्र लेकर आया था वो किसके नाम से? अकबर के लिए। लेकिन अकबर 1605 ईस्वी में मर गया था, तो जब वो पहुंचा उस समय किसका शासनकाल था? जहांगीर का। किसका था? जहांगीर का। अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन सा है? रेड ड्रैगन। कौन सा है? रेड ड्रैगन। अगला क्वेश्चन है कि जो सर थॉमस रो जो आया था भारत, वो कब आया था? 1615 ईस्वी में। कब आया था? 1615 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान जारी किया था, वो कब किया था? 1632 ईस्वी में। कब किया था? 1632 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि जो अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई को बनाया, ये कब बनाया था? 1687 ईस्वी में। कब बनाया था? 1687 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच। इसमें एक संधि हुई थी, उसका संधि का नाम क्या है? एला सापेल की संधि। क्या थी? एला सापेल की संधि। दूसरी कर्नाटक युद्ध कब हुई थी? 1749 से 54 के बीच। कब हुई थी? 1749 से 54। इसमें कौन सी संधि हुई? तो पांडिचेरी की संधि। कौन सी हुई? पांडिचेरी। और तीसरी कर्नाटक युद्ध कब हुई थी? 1756 से 63। ये इसी को सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कौन सी संधि हुई थी? पेरिस की संधि। एक ट्रिक होता है ए पापे। क्या होता है? ए पापे। ए से एला सापेल, पा से पांडिचेरी और पे से पेरिस की संधि। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो ये 1761 ईस्वी में। कब छीना था? 1700। तो हिस्ट्री में आज के वर्क में बस इतना ही था। तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे 41 नंबर टॉपिक जिसका नाम है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, और दूसरा टॉपिक है अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। ठीक, ये हिस्ट्री का है। अब हम लोग बायोलॉजी का डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बायोलॉजी का स्टार्ट कर रहे हैं। तो बायोलॉजी में एक पेज दिया गया था, टॉपिक नंबर 1 जीवधारियों का वर्गीकरण, और कुछ शाखाएं से संबंधित था, अध्ययन के संबंधित। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कौन किए थे? लेमार्क और ट्रेविनस। कौन किए थे? लेमार्क। कब? 1801 ईस्वी में। कब किए थे? 1801। चलिए अब अगला क्वेश्चन कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। क्या कहलाता है? पीसीकल्चर। है कि कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है उद्यान विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। अगला क्वेश्चन है कि फूलों की खेती क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को। किन्हें कहा जाता है? अरस्तु को। अगला क्वेश्चन है कि जंतु विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? अरस्तु। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों किन्हें कहा जाता है? अरस्तु। वही अगर पूछे वनस्पति विज्ञान तो आ जाते हैं थियोफ्रेस्टस आ जाते हैं। कौन आते हैं? थियोफ्रेस्टस। अगला क्वेश्चन है कि जो पूरे पूरे जीवधारियों जगत के संपूर्ण जीवधारी को दो भागों में बांटे थे, ये कौन बांटे थे? तो लीनियस। कौन बांटे थे? लीनियस। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। किन्हें? लीनियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि 5 जगत प्रणाली कौन दिए थे? व्हिटकर दिए थे। कौन दिए थे? कब? 1969 ईस्वी में। कौन कब दिए थे? 1969। ये 5 जगत प्रणाली क्या क्या था? मुनेरा, प्रतिष्ठा, पादप, उसके बाद जंतु, उसके बाद कवक। क्या था? कवक। ये 5 था। अगला क्वेश्चन आता है कि पादप एवं जंतु के बीच स्थित जो दोनों को जो जोड़ को क्या कहते हैं? युगलना कहते हैं। क्या कहते हैं? युगलिना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो कवक की कोशिका थी किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी थी। किसकी? काइटिन की बनी। अगर पूछे कि मोनेरा का 1-2 एग्जाम्पल दे तो क्या होते हैं? कौन कौन आते हैं?
जीवाणु आता है, साइनोबैक्टीरिया, ये सब कौन सा है? मोनेरा। मोनेरा जगत के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई को क्या कहते हैं? जाति। जाति। क्या कहते हैं? जाति। जाति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्गीकी का जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? लिनियस को। किन्हें कहा जाता है? लिनियस को। अब कुछ वैज्ञानिक नाम है, उन्हें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन अगला आता है कि मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? रेना टिग्रिना। क्या नाम है? रेना टिग्रिना। अगला क्वेश्चन है कि गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? बोस इंडिकस। आम का वैज्ञानिक नाम? मेंजीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मेंजीफेरा इंडिका। धान का? ओरिजा सेटिवा। क्या है? ओरिजा सेटिवा। मटर का? पाइसम सेटिवम। क्या है? पाइसम सेटिवम। बस बायोलॉजी में इतना ही। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एसपीडी जीके को। ठीक, डिस्कशन। चलिए, एसपीडी में हम लोग दिए थे राजस्थान और एक था तमिलनाडु। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जनगणना जो होता है किस सूची के अंतर्गत है? संघ सूची। किसके अंतर्गत? संघ सूची। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन रहता है? विटामिन डी। विटामिन डी। लेकिन विटामिन ए भी पाया जाता है उसके तेल में। विटामिन ए भी। एक बीपीएससी का क्वेश्चन था कि मछलियों के जो विटामिन ए किससे मिलती है? तो ये मछलियों से भी मिलती है हमें। किस मछलियों के तेल से क्या क्या मिलती है? विटामिन ए और डी। ठीक। अब बताइएगा कि क्षुद्र ग्रह किन किन के बीच होता है? मंगल और बृहस्पति के बीच। किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के बीच। अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। बाबरनामा के लेखक कौन थे? बाबर। कौन थे? बाबर। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। किसका है? दूरी का। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना डिग्री होता है? अगर हम लोग अगर जो थर्मामीटर मापता है उस किसमें मापता है? फ़ारेनहाइट में। वो कितना होता है? 98। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। बताइएगा कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय थे। एंजाइम मूल रूप से क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। बिंदुसार किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। किससे? मौर्य वंश। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। कहाँ की राजधानी है? उड़ीसा की राजधानी। बताइएगा कि सिनेमा का आविष्कार कौन किए थे? तो दो थे, निकोलस और जीन लुथिए। कौन थे? निकोलस और जीन लुथिए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार कौन किए थे? एडवर्ड टेलर। कौन किए थे? एडवर्ड टेलर। अगला क्वेश्चन विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। अगला क्वेश्चन भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं कौन चलाए थे? यूनान। कौन चलाए थे? यूनान। बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन कि राज्य अपहरण नीति कौन क्रियान्वित किए थे? डलहौजी। कौन किए थे? डलहौजी। अगला क्वेश्चन कि आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन कि सुंडा जल मरुमध्य जो है वो किसके किसके बीच है? जावा और सुमात्रा। किसके बीच है? जावा और सुमात्रा। अगला क्वेश्चन गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। 5 मार्च 1931 ईस्वी में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ? यूएसए। अगला क्वेश्चन कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग को हटा के क्या कर दिया गया? नीति आयोग। उसके भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? एडम स्मिथ को। किन्हें कहा जाता है? एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती। समवर्ती सूची में क्या होता है कि राज्य का और केंद्र दोनों का भागीदार होता है। अगला क्वेश्चन लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969। कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। कौन है? विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? अध्यक्ष। कौन करता है? अध्यक्ष करता है। मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। किसका अयस्क है? थोरियम का।
आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 अगला क्वेश्चन कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी इब्राहिम लोधी। कौन था? इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। रक्तचाप किसमें उच्च होता है? रक्तचाप मतलब कि जो ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड का सर्कुलेशन किसमें उच्च होता है? धमनी धमनी में। किसमें होता है? धमनी में। चक्रवात किसके कारण आता है? निम्न दाब के कारण। किसके कारण आता है? निम्न दाब के कारण। अगला क्वेश्चन है कि भारत में रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? डलहौजी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच। अगला क्वेश्चन है कि बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? गुलबर्गा। कहाँ थी? गुलबर्गा। अगला क्वेश्चन है कि रेबीज नामक रोग किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है कि हीरे की चमक जो होती है किस कारण से होती है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। अगला क्वेश्चन कि सूर्य का जो ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। सिख गुरु किसके? सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। कौन से सिख गुरु थे? गुरु अंगद देव। कौन थे? गुरु अंगद। रोम जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर नदी। किसके किनारे बसा है? टाइबर नदी। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ है? तंजौर। कहाँ थी? तंजौर। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किन्हें सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। किन्हें सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराना है? 1000 वर्ष पुराना। कितना है? 1000 वर्ष पुराना। अगला क्वेश्चन है कि जो अम्लीय वर्षा होता है उसका मुख्य कारण क्या है? SO2 और NO2। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन है? पृथ्वी। कौन सा है? पृथ्वी है। अगला क्वेश्चन कि आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। कब हुई थी? 1982 में। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल। कौन था? टोडरमल। अगला क्वेश्चन है कि लोहे का निष्कर्षण किस अयस्क के द्वारा किया जाता है? हेमाटाइट। किसके द्वारा? हेमाटाइट। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। कौन सा है? मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 19 जुलाई 1969 को। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि को किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। किसे मापा जाता है? डेसिबल में। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। इसकी राजधानी ढाका। क्या है? ढाका। अगला है कि करो या मरो का नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी। कौन दिए थे? महात्मा गांधी। अगला है कि चाय अत्यधिक कहाँ उगाई जाती है? ठंडे क्षेत्रों में। कहाँ उगाई जाती है? ठंडे क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है कि जो अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित किया था वो कौन सी संधि के तहत किया था? वो कौन थी? तो बेसिन की संधि। कौन थी? बेसिन की संधि के तहत पेशवा के साथ जो एग्रीमेंट बना था। किसके साथ? कौन संधि? बेसिन की संधि। अगला है कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। अगला है दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। अगला है बिहू किस राज्य की प्रमुख त्योहार है? असम की। कहाँ की है? असम। अगला है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तैराकी से। किससे संबंधित है? तैराकी से। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ में स्थित है? कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन, एशिया की रोशनी किन्हें कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। किन्हें कहा जाता है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार
किन्हें किन्हें दिया गया था? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को। किन्हें दिया गया था? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू में। अगला क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सा गैस का उपयोग? एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस। और प्राकृतिक रूप से एथिलीन गैस। एथिलीन। कौन सी है? एथिलीन गैस। अगला क्वेश्चन है कि बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? ये थे बेडेन पावेल। कौन थे? बेडेन पावेल। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन, माइक्रोफोन का आविष्कार कब कब हुआ था? कौन किए थे? ग्राहम बेल। कौन किए थे? ग्राहम बेल। अगला क्वेश्चन है कि ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कौन थे? अरुण शौरी। कौन थे? अरुण शौरी। तो आज के लिए इसमें इतना ही। इसमें हम लोग कल करेंगे केरल और अगला राज्य है महाराष्ट्र। तो कल से राज्य को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। क्या? ठीक है। उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है। ठीक। अब करंट को देखा जाए। चलिए, करंट में तो ये था कौन कहाँ क्या, तो उसमें एक साइड का था ना, एक पेज का। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होता है कि जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, ये कितने राष्ट्रपति हैं? 15 में। 15 में। कौन से है? 15 15 में। में। और ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये कितने है? ये भी 15 में है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अभी कौन है? तो डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। कितने है? 50 में। अगला है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता। तुषार मेहता। अगला क्वेश्चन, सभापति राज्यसभा के कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। अगला क्वेश्चन, नेता विपक्ष राज्यसभा के भी कौन है? इनके बारे में अभी नहीं दिया गया है। अगला है कि नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा के कौन है? तो पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। अगला है कि नेता विपक्ष लोकसभा के कौन है? अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार। कौन है? क्या में है ये? 25 में। कौन है? 25 में। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग के कौन है अध्यक्ष? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। ये कितने में है? 14 में। कौन है? 14 में। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च सेनापति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। जो राष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वोच्च सेनापति होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार। कौन है? आर। ये कब में है? 25 में। कौन है? 25 में। अगला है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है अभी? अनिल चौहान। अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन है कि क्या कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गाबा। कौन है? राजीव गाबा। अगला है कि रक्षा वित्त सचिव कौन है? तो गार्गी कौल। कौन है? गार्गी कौल। अगला क्वेश्चन, विदेश सचिव कौन है? तो ये है विनय मोहन क्वात्रा। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। हम लोग अब अगले दिन डिस्कस करेंगे अगले पार्ट को। चलिए, अब दिया गया था जनवरी को, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दिया गया था 1 जनवरी से 5 जनवरी तक। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? डेविड वार्नर। कौन थे? डेविड वार्नर। अगला क्वेश्चन, 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? अरविंद पनघटिया। किन्हें बनाया गया था? अरविंद पनघटिया। अगला क्वेश्चन, 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना। कहाँ किया गया है? तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 66वां। कौन? कितना? 1 जनवरी को। कब मनाया था? 1 जनवरी को। किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश। किसने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है? रूस। ब्रिक्स में सबका देश का नाम है। बी से कौन है? ब्राजील। आर से रसिया। आई से इंडिया। सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? यूएई। कौन है? यूएई। अगला क्वेश्चन, कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद राजनिवास लॉन्च किया है? दिल्ली। कहाँ के? दिल्ली के। किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है? अनाहत सिंह। कौन है? अनाहत सिंह। अगला क्वेश्चन है कि किस देश का माउंट
लेबोटोबी ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया। कहाँ का? इंडोनेशिया। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। कौन बना है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? अरविंदम बागची। किन्हें किया गया था? अरविंदम बागची। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? ये उत्तर प्रदेश। कौन किया था? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि सूचना अनुसार केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर लॉन्च करेगा? बेंगलुरु। बेंगलुरु। कहाँ करेगा? बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बी.आर. गवई। किन्हें किया गया है? बी.आर. गवई को। अगला है कि किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? गुजरात। तमिलनाडु। कहाँ क्या है? तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, इंडियन इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई। कहाँ किया गया है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है? कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश। कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? किर्गिस्तान। कहाँ? किर्गिस्तान। अगला क्वेश्चन, कि किस राज्य के वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है? अरुणाचल प्रदेश। किसे मिला है? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में चंदुबी उत्सव मनाया गया है? तो असम। कहाँ मनाया गया है? असम। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? सुमित शर्मा। किस पर? सुमित शर्मा। अगला है, किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? पश्चिम बंगाल। किसे घोषित किया है? पश्चिम बंगाल। अगला है कि दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है पंजाब। कौन बना है? पंजाब। लास्ट क्वेश्चन, डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश बन गया है? कौन? फ्रांस। तो ये कौन था? फ्रांस। ये आज का वर्क का डिस्कशन था। तो हम लोग को कल क्या करना है? 5 जनवरी से लेकर और कहाँ तक करना है? 10 जनवरी तक। कहाँ करना है? 10 जनवरी। तो इसका जो आज का जो वर्क का होगा वो पीडीएफ आप लोग के टेलीग्राम चैनल लर्न बाय चंदन सर पर मिल जाएगा और इस वीडियो के लिंक में भी आपको दिया जाएगा। तो आज का डिस्कशन कैसा लगा और आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। अगर डिस्कशन अच्छा लगे तो वीडियो के कमेंट में जरूर अपना राय दीजिएगा और इसमें क्या सुधार हो सकता है ये आप जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।